पास्ट टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? हिज। उसकी मतलब यहाँ पर हम बॉयज के लिए यूज कर रहे हैं तो हिज आएगा, अगर गर्ल के लिए यूज करेंगे तो हर आएगा। तो हिज, आंखें मतलब होता है आईज, क्योंकि आप इसमें आंखें बोल रहे हैं तो आईज हो जाएगा। फिल्ड मीन्स क्या होता है? भर गई। फिल्ड मतलब होता है भरना विथ टीयर्स। टीयर्स मतलब होता है आंसू को बोलते हैं टीयर, और टीयर्स मीन्स आंसुओं। ओके, तो ये आपका पहला सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है, ईश्वर ने हमें बचाया। ईश्वर को क्या बोलते हैं? गॉड बोलते हैं। बचाया मीन्स सेव्ड। अस मतलब हमें। गॉड सेव्ड अस। आपका थर्ड सेंटेंस है, वह दौड़ में पहला आया। इसको कैसे लिखेंगे? दौड़, ही केम फर्स्ट इन द रेस। ही मीन्स वह, यहाँ पर बॉय के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर गर्ल होती तो शी रिप्रेजेंट करता। केम, केम मीन्स आया। कम का सेकंड फॉर्म आया। फर्स्ट पहला, ठीक है। इन द रेस, हम लोग दौड़ना मतलब होता है रनिंग बोलते हैं, ठीक है। यहां पर लेकिन अगर आप दौड़ बोलते हैं तो उसमें जो है जस्ट इसका जो है वर्ड चेंज हो जाता है, ये हो जाता है रेस। मुझे यह नौकरी संयोग से मिली। आई गॉट, गॉट मीन्स मिलना या पाना। दिस जॉब बाय चांस, बाय चांस मतलब होता है संयोग से। आई गॉट दिस जॉब बाय चांस। तो ये सारे जो है वर्ड्स जो है आपके सेंटेंसेस हैं, उसको आप थोड़ा ना थोड़ा मॉडिफाई करके आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट सेंटेंस इज, मैंने मोमबत्ती बुझाई। बुझाना, बुझाना का मतलब होता है ब्लो आउट। बुझाना का होता है, सॉरी, बुझना का होता है ब्लो आउट, लेकिन यहाँ पर बुझाई लिखा है। बुझाई तो उसका जो है फॉर्म क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा। ब्लो का क्या हो जाता है? ब्ल्यू। आई ब्ल्यू आउट द कैंडल। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपके 6 नंबर। यह पुस्तक मैंने मुंबई से खरीदी। आई बाउट दिस बुक इन मुंबई। यहां पर बाय जो फर्स्ट फॉर्म होता है, बाय होता है बाउट का फर्स्ट फॉर्म, तो बाय मतलब होता है खरीदना। यहां पर हमने खरीदी या खरीदा तो उसको क्या बोलेंगे? बाउट, है ना। तो दिस मीन्स यह, बुक मतलब पुस्तक, इन मुंबई जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? आई बाउट दिस बुक फ्रॉम मुंबई, मुंबई से, है ना। बट जो है एक्चुअल में आप क्या बोलोगे? आई बाउट दिस बुक इन मुंबई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसने मुझे 200 रुपीज की कड़क नोट दी। इसमें होगा ही गेव मी अ क्रिस्प 200 रुपीज नोट। ही मतलब होता है उसने या वह, गेव मतलब दी, दिया, मी मतलब होता है मुझे, अ क्रिस्प, क्रिस्प मतलब होता है कड़क। जैसे ये खाने में भी यूज हो सकता है, वेरी क्रिस्पी। जैसे कोई चिप्स होती है या नमकीन रहता है, उसको आपको बोल सकते हैं इट इज वेरी क्रिस्पी, अगर कुरकुरे रहते हैं तो यहाँ पर क्रिस्प मतलब कड़क नोट के लिए भी यूज किया गया है। क्रिस्प 200 रुपी नोट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, भूकंप ने पूरा गांव नष्ट कर दिया। भूकंप ने पूरा गांव नष्ट कर दिया। तो भूकंप को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थक्वेक। भूकंप को इंग्लिश में अर्थक्वेक बोलते हैं। तो यहां पर है द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड मतलब होता है नष्ट करना। डिस्ट्रॉयड मतलब होता है नष्ट करना। द होल टाउन, होल मतलब होता है पूरा। दो प्रकार के होल होते हैं, एक WHOLE होल मतलब होता है पूरा, और HOLE होल मीन्स होता है छेद। द होल टाउन, पूरे टाउन को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, या फिर बोल सकते हैं नष्ट कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, उसने 20 साल पहले मुंबई छोड़ा। छोड़ा मीन्स
लेफ्ट बोल सकते हैं। यहां पर ही लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ा, लीव मीन्स छोड़ना होता है, लेफ्ट में सेकेंड फॉर्म है छोड़ा मुंबई। यहां पर जो है पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये लीव का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। मुंबई 20 years ago, एगो मीन्स क्या होता है, 20 साल पहले की बात है। जैसे कभी स्टोरी बोलते हैं ना 20 years ago, है ना, वन बॉय वाज देयर, ऐसा कुछ स्टोरी बोलते हैं तो उसमें हम लोग वंस इसमें ईयर्स एगो, कुछ साल पहले की बात है, या 20 years पहले की बात है, तो उसमें ये चीज लगता है। अब नेक्स्ट है वह कीचड़ में मुंह के बल गिरा। गिरना, गिरना मतलब होता है फॉल, और यहाँ पर गिरा, गिरा मीन्स सेकेंड फॉर्म है, फॉल का जो है सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ही फेल ऑन हिज फेस इन द मड, मड मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में वह जो है पर्सन गिर गया, तो क्या बोलेंगे, ही फेल ऑन हिज फेस, फेस मतलब होता है मुंह, इन द मड। अब जो नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं, नेक्स्ट सेंटेंसेस है मीटिंग 3 घंटे चली, मीटिंग 3 घंटे चली, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे उसे, द मीटिंग लास्टेड, लास्टेड मीन्स उतने समय तक चली या उतने समय में खत्म हुई, तो लास्टेड 3 hours, क्या बोलेंगे इसमें, द मीटिंग लास्टेड 3 hours। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मुझसे झूठ बोला, ही लाइड टू मी। जनरली हम लोग क्या सोचेंगे, झूठ बोला को क्या बोलेंगे, ही सेड लाइज। ओके, तो ये रॉन्ग होगा, ओनली लाइड आएगा यहां पर, ही लाइड टू मी, मीन मतलब होता है मुझे या मुझसे। नेक्स्ट सेंटेंस है वह शांत रहा, उसको दो मीन्स हम टाइप से बोल सकते हैं, ही केप्ट क्वाइट भी बोल सकते हैं, केप्ट मीन्स रखना, ठीक है, क्वाइट मतलब शांत, ही रिमेंड, रिमेंड मतलब भी रहना होता है, ठीक है, साइलेंट, साइलेंट मतलब होता है, उसकी भी जो है मीनिंग होती है, साइलेंट मतलब शांति होती है। नेक्स्ट, उसने मुझे धक्का दिया, धक्का देना को क्या बोलते हैं, पुश करना। ओके, यहां पर धक्का दिया, दिया में क्या आ जाएगा, पुश्ड, ही मतलब होता है वह या उसने, ठीक है, पुश्ड मी ओवर। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका उसने चाय में गलती से नमक डाल दिया, ही पुट, पुट मतलब होता है डालना, सॉल्ट इन, सॉल्ट मतलब होता है नमक, इन द टी बाय मिस्टेक, मिस्टेक मतलब होता है गलती से। नेक्स्ट सेंटेंस है उनकी कार कीचड़ में फंस गई, फंस गई मतलब होता है स्टक बोल सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्टक बोलते हैं। तो देयर, देयर मतलब उनकी कार स्टक इन मड, मड मतलब होता है कीचड़। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट सेंटेंसेस। मैंने कल उससे इस बारे में बात की, I spoke to him about this yesterday. Yesterday मतलब होता है बीता हुआ कल, और आने वाला कल को बोलते हैं tomorrow। तो spoke मतलब जब बात करना को बोलते हैं speak। ओके, बात की मीन्स वो पास्ट टेंस में आ रहा है, तो पास्ट टेंस में क्या आ जाएगा, स्पीक का सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगा, spoke। I spoke to him about, about मीन्स इस बारे में, इस मसले पे, है ना, this yesterday। नेक्स्ट है मैं बहुत गहरी नींद सोया, सोना का होता है, सोना मतलब होता है उसको स्लीप बोलते हैं, ठीक है, सेकेंड फॉर्म में क्या आ जाएगा, स्लेप्ट, और थर्ड फॉर्म आ जाएगा स्लीपिंग। तो स्लेप्ट, आई स्लेप्ट साउंडली, साउंडली मतलब गहरी नींद सोना, अगर बोलते हैं ना गहरी नींद सो रहे हैं तो साउंड स्लीप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मैंने कल टीवी पर उसका भाषण सुना, उसका सेंटेंस क्या होगा, आई हर्ड, हियर मतलब होता है सुनना होता है, हर्ड मतलब होता है सुना, सेकेंड फॉर्म है, हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड है। हिज स्पीच, स्पीच मतलब होता है भाषण, ऑन टीवी यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल जो था, मैंने उसका स्पीच सुना या भाषण सुना, आई हर्ड हिज स्पीच ऑन टीवी यस्टरडे। नेक्स्ट है, लास्ट है आपका जो है, ही मेड गुड यूज ऑफ टाइम, यहाँ पर गुड यूज ऑफ टाइम, टाइम का जो सदुपयोग करना,
उसने समय का सदुपयोग किया। यूज ऑफ टाइम, समय का, यहाँ पर गुड यूज ऑफ टाइम मतलब क्या हो जाएगा, समय का सदुपयोग। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस आप देख रहे हैं, ही मेड गुड यूज ऑफ टाइम। तो आप भी जो है समय का सदुपयोग कीजिए, जितनी जल्दी हो सके आप इसे प्रैक्टिस करते जाइए और नए नए सेंटेंस को मॉडिफाई करके बनाते जाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल।